वेलकम बैक टू द मैथ वॉरियर्स। आप लोग बहुत ही दिन से यार परेशान हो रहे हैं कि सर अलजेब्रा, तो अलजेब्रा आप देखिएगा किस तरीके से पढ़ते हैं हम लोग और किस तरीके से इसको बहुत ही जल्द ख़त्म भी कर देंगे। ठीक है, टेंशन ना लीजिएगा, भरोसा रखिएगा। आप लोगों के लिए जो क्वेश्चंस के लिए आप परेशान हो सर कहाँ से करें, कौन सी एसटी लगे, कोई एसटी लगाने की जरूरत नहीं, ऑफलाइन पेपर है। मैं आपको खुद टॉपिक वाइज टॉपिक, ठीक है, पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा, खुद सवाल भी लगाऊंगा, टेंशन ना लीजिए। क्योंकि मैथ की पीडीएफ बनवाने में थोड़ा ज़्यादा यार समय लगता है। ठीक है, हिंदी विंदी की तो जल्दी बन जाती है, और देख रहे हो लॉकडाउन का थोड़ा सा समय, कोरोना इफेक्ट है, तो थोड़ा सा यार दिक्कतें आ रही, तो थोड़ा सा कोऑपरेट आपको करना होगा। चलिए शुरू करते हैं। आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नए हैं तो जरूर कर लें। ठीक है, शुरू करते हैं। देखिए अलजेब्रा जब शुरू होती तो फार्मूले, जो बेसिक फार्मूले है वहां पर आपको बात करनी होती मेरे भाई, और वो हम लोगों को करनी होगी। ठीक है, शुरू करें यहां से, चलिए। ठीक है, ए प्लस, इसीलिए आपको देखिएगा आज कुछ अलग तरीके से लिख रहा हूँ। ब्लैक और व्हाइट का जो कॉम्बिनेशन है बहुत तगड़ा होता है। ये फार्मूले बताना मेरी मजबूरी, आपको कितने भी आते हो लेकिन मुझे तो बताने ही होंगे, यहीं से यार शुरुआत होती है चीज़ों की। ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा मेरे दोस्त, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मेरे साथ बोलते जाओ तो याद भी हो जाएंगे, कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ये हो गया, ए माइनस बी का ये हो गया, ए प्लस, और एक अगर आप फार्मूला ये देखें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है भाई, ये हो गए। अब सिंपल से आपके ए प्लस बी का होल क्यूब, इसमें दो होते हैं आप लोगों को पता ही है। ए प्लस बी का होल क्यूब कितना होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, कोष्टक में आपका क्या हो जाएगा भाई, ए प्लस बी। इसी तरीके से ए माइनस बी का भी होल क्यूब हो जाता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, कोष्टक में क्या हो जाएगा, ए माइनस बी। ठीक है, यहां तक तो आप लोगों को दिख रहा होगा, नीचे भी दिख रहा होगा। ठीक है, अब इसमें जो फार्मूला बनता है अलग, अब बचता है आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो क्या होगा, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, है ना। ये चीजें याद रखने की हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस ए बी। ठीक है, इसको थोड़ा सा डाउन कर लेते हैं। ठीक है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का ये हो गया, तो अब इसी में ए माइनस बी का भी आप लोग ये देखिए, बी का होल क्यूब क्या हो जाएगा, ए माइनस बी ए स्क्वायर, बताइए आप मेरे साथ बोलिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो अब इनको रटने का तरीका समझ लेते हैं थोड़ा सा अच्छे से। ठीक है, कि अगर हम लोग देखें कि ए प्लस बी का तो आसान है, आपको याद भी है, इसका भी आसान है, इसका भी आसान है, कोई इशू नहीं है, लेकिन इनमें थोड़ा सा कंफ्यूजन आ जाती है इन चारों में। तो ए प्लस बी का जो होल क्यूब है सारे प्लस होंगे, कोई माइनस नहीं होगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में ए प्लस बी, ए माइनस बी का होल क्यूब में सारे माइनस होंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है भाई, लेकिन इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन आ जाती है इन दोनों में। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब कितना होगा, ए प्लस बी कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और ये आपका हो जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, मतलब जब ए क्यूब माइनस बी क्यूब आएगा तो यहाँ माइनस आ जाता है, लेकिन प्लस वाले में अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर माइनस आता है। ठीक है, तो इसको एक दो बार आप प्रैक्टिस कर लें, रिदम में आ जाएंगी चीजें, तो आपको याद होना आसान हो जाएगा। ठीक है भाई, ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होगा, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होगा, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। सिंपल सा, बस आपको इस तरीके से करना होगा। ठीक है, तो अब चलिए अगले सवालों की तरफ चलते हैं, अगले फार्मूले देखते हैं कि किस तरीके से क्या होंगे। ठीक है, अगले अगर हम लोग फार्मूले पर बात करें तो किस तरीके से होंगे, आइए उनको। अब अगर हम लोग अगले सवालों पर बात करें, अगले जो फार्मूले हैं मेन इंपॉर्टेंट, इनको कहीं राइट डाउन आप अच्छे से कर लें, और बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप ये समझ लीजिए। इस फार्मूले पर ही आप लोगों को काफ़ी फार्मूले देखने को मिलेंगे। ठीक है, उस चीज़ को आप अच्छे से समझ लें। ठीक भाई, ए ब्रश क्यों नहीं चल रहा, ए का जो ये फार्मूला है
ए प्लस बी। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो जैसे ही आप करना चालू करेंगे यहाँ से तो वो मेन फार्मूला है। ठीक है भाई, अच्छे से लिख लो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। यहां से लिखना चालू करते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का आपका होगा भाई 3ab। ठीक है, बराबर ए प्लस बी प्लस सी। ये फार्मूला बहुत ही आपको अच्छे से लिखना होगा और समझना भी होगा। इसी फार्मूले पर बहुत ही ज़्यादा आप लोगों को सवाल देखने को मिलेंगे। माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है भाई, ये फार्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए। अगर आप मैथ के स्टूडेंट, इस सवाल से आपको वहां पर भी सवाल देखने को मिलेंगे 101%। ठीक है, आप जूनियर का एग्जाम देने जा रहे हैं, बच्चों का नहीं। ठीक है, इसमें दो कंडीशंस बनती हैं, वो मैं बता दूं। if a plus b sorry if a plus b plus c 0 है, यदि a plus b plus c यदि 0 है, ये कुछ नहीं है, इसको आप रेड काट दें। ठीक है, यदि a plus b plus c यदि 0 है तो क्या होगा, इसका फार्मूला वो बहुत काम का है। इससे मैं आपको इम्प्लीमेंट करूंगा, तब आपको चीजें ज्यादा अच्छे समझ। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर, अगर a प्लस बी प्लस सी यदि 0 है, यहाँ पर यदि आपने 0 रख दिया तो पूरा टर्म ही भाई 0 हो जाएगा। तो सिंपल सा बस इतना बच जाएगा कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका निकल गया था। यदि a प्लस बी प्लस सी आपको वेरिएबल्स दिए जाएंगे, इफ मान लीजिए मैंने कहा, देखिएगा समझिएगा किस तरीके सवाल आएंगे, इंप्लीमेंट करके समझाता हूँ। a बराबर कितना मैंने दिया 4, समझते जाना अच्छे से। b बराबर मैंने दिया 5, c बराबर दिया माइनस का 9। समझ रहे हो, मैंने वैल्यू दी, एग्जाम में आप देख रहे हैं, बहुत आराम से पढ़ाऊं, जल्दबाजी कोई नहीं, लंबा हो जाए कोई दिक्कत नहीं। a बराबर 4, b बराबर 5 और c बराबर माइनस 9। तो अगर हम a प्लस बी प्लस सी, एक तो तरीका आप इसको इस फार्मूले से लगा लें। ठीक है, आंसर वही आएगा जो मैं बता रहा हूं। यदि उसने एक कंडीशन ये बोल दी, इफ a प्लस बी प्लस सी 0, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc आंसर होगा। आपको इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो हम जब इसको जोड़ रहे हैं तो 5 4 9 माइनस 9 अर्थात 0, अर्थात ये पूरा टर्म 0 हो गया। तो अब हमने आपसे पता है ये वैल्यू दी और पूछ दिया कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मान बताइए। ठीक है, हमने आपसे पूछा abc के मान दिए और ये पूछ दिया। तो एक तो तरीका है, तो आप फिर करके लगा लो, 4 चौको 16 उस तरीके से, है ना, उससे भी हम निकाल लेंगे। लेकिन अगर इस तरीके से आप देखें, ये तो अभी इसमें है। ठीक है, अभी बहुत से सवाल बनेंगे, आपको दिखाऊंगा जब प्रैक्टिस होगी। ठीक है, तो वहां आपको चीजें ज्यादा समझ में आएंगी। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर सिंपल सा क्या होगा 3abc, अर्थात 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू माइनस का 9। बस कितना हो जाएगा, 4 3 12 12 5 60 9 चक्का 54 540 इज द राइट आंसर। ठीक है, आप करना चाहो डायरेक्ट वैल्यू भी रख सकते हो, वो अलग मैटर, लेकिन ये आपको कहाँ काम आएगा वो मैं आपको अभी समझाऊंगा। चीजें अच्छे से, आप उसकी टेंशन ना लें। ठीक है, तो इसको कट कर देते हैं। कट करने के बाद हम लोग चलते हैं कुछ इसी से मिलते जुलते सवालों पर कि क्या से क्या चीजें बदलेंगी। ठीक है, कहाँ से कहाँ वेरिएबल्स बदलते हैं। ठीक है, अब अगर मैं आपको एक फार्मूला बताऊं कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है मेरे भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, या कॉमन भी आप ले सकते हैं इस तरीके से bc प्लस सी ए, वो कुछ भी तरीके से आप लिख सकते हैं। तो ये फार्मूला भी आपको बहुत काम आने वाला है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc कोष्टक में a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए।
ये फार्मूला बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इस पर मेरे दोस्त सवाल आपको देखने को एग्जाम में मिलेंगे, तो थोड़ा सा अपना लेवल उठा लो। ये बच्चों वाले सवाल लगाने अलजेब्रा में बंद कर दो, कोई कक्षा 5 के सवाल आपके नहीं आएंगे, ये मैं आपको बता दूं। अब आते हैं आपके मेन कॉन्सेप्ट पर। इतना आप लोगों ने समझ लिया, इसको मैं तुरंत ही इरेज कर देता हूँ क्योंकि एक लिमिट तक ही इरेज ये करते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग चालू करें अब यहाँ से, देखिएगा आपको मैं दिखाता हूँ, जो आप लोग सवाल लगाते हैं वहीं से बात कर लेता हूँ। यहाँ से आपकी इंपॉर्टेंट क्लास चालू होती है सीधे सीधे सवालों पर। x प्लस 1/x बराबर यदि कुछ भी हो, ठीक है, मान लेता हूँ मैं यहाँ पर a मान लूँ या कुछ भी रख दूँ यार, यहाँ पर मैं मान लेता हूँ भाई, यहाँ पर या तो a, समझते जाना, कुछ भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 10 हो सकता है, कल को 50 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है। वैल्यू यहाँ पर चेंज होगी, यहाँ पर वैल्यू कोई फिक्स नहीं होती। तो x प्लस 1/x हमें पता होता है और हमसे पूछ दिया जाता है कि x² प्लस 1/x² बराबर क्या, बस इतना ही पूछा जाता है। ठीक भाई, समझ रहे हो, अच्छे से समझो। तो अगर इन सबको मैं ये बोल दूं कि ये सभी वैल्यू के बराबर, किसके बराबर है मेरे दोस्त, वैल्यू, कोई भी मान है वैल्यू है, वैल्यू को मैंने वैल्यू लिख दिया, मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है। तो अब हमारा सवाल पता है मेरे दोस्त क्या बचा, देखो मैं बताता हूँ, इसको रफ करता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि x प्लस, यहां पर देखिएगा इसको हटाया, x प्लस 1/x बराबर, अगर मैंने आपको दे दिया वैल्यू, समझते जाओ, जितने अच्छे तरीके से समझा रहा हूं बस समझ लो, पकड़ लो, आज के बाद कभी कंफ्यूजन नहीं होगी और तुरंत लगेंगे सवाल, ये सब प्रैक्टिस करने की जरूरत है। x प्लस 1/x बराबर वैल्यू, तो x यहां पर लिखता हूं, तो आपसे मान पूछा जाएगा x² बटे 1/x² का मान क्या होगा। ठीक भाई, मान क्या होगा, तो अगर हम करने बैठे हैं तो आप क्या करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करने वो सब करते हो, तो आइए उसी तरीके से करते हैं, लेकिन फिर उससे एक रिजल्ट निकल कर आएंगे। क्या निकल कर आएंगे, रिजल्ट। देखिएगा दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, जो आप तरीका लगाते हो वही मैं भी लगाऊंगा, लेकिन धीरे धीरे देखिएगा वो तरीके खत्म हो जाएगा। अब तो मुझे तो याद है कि वैल्यू स्क्वायर -2, कुछ लोगों को ट्रिक आती होगी, वो ए याद किए होंगे या बी याद किए होंगे। क्या एक बात बताओ, यहां पर हमेशा ए रहता है, यहां पर तो कुछ भी मान हो सकता है, ठीक है। तो बस रिजल्ट जो निकल कर आया, ये आप लिख लीजिएगा कि x प्लस 1/x बराबर, यदि हमें वैल्यू दी गई है तो हमें यदि मान पूछ दे x² प्लस 1/x² का, तो सदैव हम क्या करेंगे, वैल्यू स्क्वायर -2। अब आप करते हैं प्रैक्टिस, ठीक है। अब हमारे पास रिजल्ट आ गया, मैंने रिजल्ट आया कहां से, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर x², देखो मैं करके भी दिखा सकता हूँ, x² प्लस 1/x² प्लस 2 इंटू x इंटू 1/x बराबर वैल्यू का स्क्वायर। ठीक है भाई, x से x कट गया, ये उधर चला गया तो आ गया। चलिए इसको इरेज कर देते हैं, उसके बाद देखते हैं कि अब इसे सवाल की प्रैक्टिस कर लेते हैं। एक आध आपको प्रैक्टिस करना, क्योंकि देखिए साथ में जब तक आपको प्रैक्टिस नहीं कराई जाएगी तब तक कोई बात नहीं बनेगी। मान लीजिए मैं आपको सवाल दे दूं यहाँ पर कि x, मैंने एक सवाल दिया आपको, x प्लस 1/x बराबर 4, ठीक है। मान पूछा x² प्लस 1/x² का मान क्या हो। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसको आप बताओ, ठीक है। तो मैंने जो बताया कि वैल्यू स्क्वायर -2, अर्थात वैल्यू ये है 4 चौको 16 -2 अर्थात 4, निकल कर आ गया, कोई दिक्कत। देखना भी वेरी कैसे होंगे। अब मैं यहां पर दे दूं x प्लस 1/x बराबर √b, मैंने दिया x प्लस 1/x बराबर √b, मान पूछा x² प्लस 1/x² का, तो क्या करोगे आप, सिंपल सा, कुछ मत करना, वैल्यू स्क्वायर -2 अर्थात इसका स्क्वायर -2, अर्थात √ का जब स्क्वायर किया जाए कितना आ जाएगा, b -2, ये इसका आंसर होता है। कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, मान लीजिए मैं दे दूं x प्लस 1/x बराबर क्यूब रूट, कुछ भी कर सकता हूं यार। अब मेरी बात को आप अच्छे समझ सकते हो, मान लो मैंने यहाँ पर दे दिया √y या पाई दे दिया, कुछ भी दे सकता हूँ, वैल्यू चेंज हो सकती है, वेरिएबल्स है, ये अनिश्चित है, कुछ भी। अब आपको कल को सवाल में आ गया x प्लस 1/x बराबर 1/2,
तो मान बताओ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का। तो सिंपल सा क्या करोगे, वैल्यू स्क्वायर अर्थात इसका स्क्वायर -2 अर्थात कितना हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर -2 1/4 -2, इसको गुणा कर दोगे 4 दूनी 8 -7/8 इसका आंसर आ जाएगा। बताइए कोई समस्या? एक आपका कॉन्सेप्ट यहाँ से खत्म होता है भाई, क्या उसको राइट डाउन कर लो। यदि x + 1/x का मान कुछ भी दिया हो और हमसे पूछ दे x² + 1/x² का, तो हमारा क्या होगा, वैल्यू स्क्वायर -2। ठीक है भाई, ये कहीं नोट कर लो। मेरी तरफ से किसी भी चीज की आप तैयारी कर रहे हो एडवांस मैथ में, ये सवाल देखने को प्राय अक्सर ही मिलेंगे। ठीक भाई, तो अब हम लोग अगले कॉन्सेप्ट और बढ़ते हैं, इसी का अगला भाग। ठीक है, क्लास चलती रहेगी, क्लास की आप टेंशन ना लीजिए, ये तो 15 मिनट ही है। ठीक है, x, अब अगला कॉन्सेप्ट क्या बनता है, x - 1/x की आपको वैल्यू दे देगा। ठीक है भाई, और आपसे पूछ देगा, देखिएगा किस तरीके, x - 1/x की वैल्यू कुछ भी यहाँ पर देख, यहाँ पर भी वेरी करेगी, तो हमने मान लिया वैल्यू। अब आप देखना धीरे धीरे हमारे साथ समझते जाए। और वैल्यू पूछ देगा x² + 1/x² का मान बताओ। वहां पर प्लस था, यहाँ पर माइनस था। ये थोड़ी सी चीजें आपको याद करनी होगी, और वो जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो सारी चीजें समझ जाएंगी, दिखने लगती है। तो अब इसका भी दोनों पक्षों का आप कर देंगे क्या, स्क्वायर। दोनों पक्षों का आप अगर स्क्वायर कर दें और वही फार्मूला लगा देंगे तो a - b का होल स्क्वायर मिलेगा और आपका आ जाएगा। तो अब हमारा क्या आएगा, देखिएगा कि वहां पर वैल्यू स्क्वायर -2 आ रहा था, यहाँ पर आएगा वैल्यू स्क्वायर +2 आ गया है नहीं, बताओ मुझे। वैल्यू स्क्वायर +2, किसी भी तरीके का सवाल आ जाए अब आप बड़ा आसानी से लगा देंगे। वहां पर था वैल्यू स्क्वायर -2, यहां पर मेरे दोस्त आएगा वैल्यू स्क्वायर +2। ठीक है भाई, समझना। अब देखो मैं आपको कराता हूं प्रैक्टिस। अब मैंने आपसे पूछा x - 1/x = 10, मान पूछ दिया x² + 1/x²। अभी बहुत से फार्मूले इसी पर पूरी क्लास अगर मैं लेने बैठ गया तो 1-1.5 घंटे हो जाएगा, और इसकी कल फिर मैं प्रैक्टिस कराऊंगा लाइव आकर, टेंशन मत लो, इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा कि कोई नहीं करा पाएगा। ठीक है, वैल्यू स्क्वायर +2, तो वैल्यू का स्क्वायर अर्थात 10 का स्क्वायर +2, 100 + 2 अर्थात 102। सिंपल सा सवाल है। अब इस टाइप का कोई भी अगर आपका सवाल आ जाएगा तो आप लगा लेंगे, मेरी ये गारंटी, मुझे बताने की जरूरत नहीं कि इसको भी मैं अलग से पूरा आपको बताऊं। ठीक भाई, तो अर्थात ये रिजल्ट निकल कर आ गया कि x² + 1/x² बराबर वैल्यू स्क्वायर +2, और एक फार्मूला क्या था, x + 1/x बराबर यदि वैल्यू हो, वैल्यू ये चेंज होगी, वैल्यू का मतलब वैल्यू ही है। ठीक है, कोई भी मान हो सकता है ना। तो यहाँ पर कितना होगा, वैल्यू स्क्वायर -2। बस इतनी सी बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ। 2 फार्मूले निकल कर आ गए। अब चलते हैं हम लोग तीसरे फार्मूले की ओर कि तीसरा फार्मूला किस तरीके से इंप्लीमेंट होगा। ठीक है, तो तीसरे फार्मूले की तरफ बढ़ते हैं। अगर हम लोग अब तीसरा फार्मूले पर ही बात कर लें, भाई स्क्वायर हो गया, अब कहाँ चलेंगे हम लोग, क्यूब पर चलेंगे। ठीक है, कहाँ पर, क्यूब पर। सिंपल से सवाल होंगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। घात 5 तक जाएंगे, घात 4 को भी इंप्लीमेंट करेंगे, किस तरीके से किया जाता है। चलिए, अब मान लीजिए मैंने आपको दिया कि x + 1/x बराबर वैल्यू। ठीक है, वैल्यू मान पूछा x³ किसका पूछ दिया, x³ + 1/x³। अब इसका मान पूछ दिया, अब किस तरीके से होगा। तो अब जहां पर हम लोग स्क्वायर करते थे तो क्या करेंगे, दोनों पक्षों का घन करने, क्या करेंगे भाई, दोनों पक्षों का घन। हमने कर दिया दोनों तरफ का क्यूब, तो इसका क्या होगा, a³। देखिए मैं दिखा भी रहा हूं किस तरीके से आते हैं, a³ + b³ + 3ab। ठीक भाई, कोष्टक में a + b बराबर वैल्यू का क्यूब, यही तो हो गया। ठीक, x से ये वाला x कट जाएगा कितना, और x + 1/x का मान कितना दिया हुआ, वैल्यू, तो वो यहाँ पर रख दोगे तो कितना आ जाएगा, x³ + 1/x³ + 3 × वैल्यू।
और ये हो गया वैल्यू का क्यूब। अब इसका मान पूछ रहा है तो हम लोगों का निकल कर जो रिजल्ट आ गया एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर वैल्यू क्यूब माइनस 3 टाइम्स। अगर आपको इसमें भी भाई दिक्कत हो रही है, देखो मैं ए इसलिए नहीं बताऊँ, मान लो मैंने तुम्हें बता दिया ए क्यूब माइनस 3 है। अब ए क्या है, ए क्या है भाई, यहाँ पर हमेशा ए रहेगा क्या, वैल्यू रहेगी, कोई वैल्यू हो सकती, ए ही जरूरी थोड़ी ना है, इसलिए मैं इसको लेकर चल रहा हूँ। ठीक है, ये मत सोचिएगा कि कुछ अलग अलग मैं बता रहा हूँ। जो आपको आता है वो किसी किसी को नहीं आता तो वो अच्छे से समझ लेगा, या तो आपको आता है तो क्यों मैं बता रहा हूँ वैल्यू, वो भी बात मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। अब कर लेते हैं प्रैक्टिस। आपको सवाल दे दिया जाए x प्लस 1/, दूसरा पेन उठा लेता हूँ, x प्लस 1/x बराबर 4, तो आपसे पूछ दिया जाए एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान। तो सिंपल सा है, वैल्यू का क्यूब अर्थात 4 का क्यूब माइनस 3 टाइम्स वैल्यू अर्थात 4, 64 माइनस 12 अर्थात 52। कुछ भी सवाल आ सकता है यहाँ पर। अब आपको मैं कुछ भी वैल्यू दे सकता हूँ, आप प्रैक्टिस करना चाहें कर सकते हैं, √2 है, या आपको और कोई भी वैल्यू दे दी जाए तो भी आप ये सवाल, और मैं आपसे पूछ दूँ एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, तो आपका आंसर आ जाएगा वैल्यू क्यूब अर्थात 2√2 माइनस 3 टाइम्स वैल्यू अर्थात √2, तो माइनस का √2 इसका आंसर है। समझ रहे हो? तो यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट आपका खत्म होता है, ठीक है, क्यूब का। अभी इसका हम माइनस का भी देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं अगला कॉन्सेप्ट। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं करूँ, आपको वैल्यू दे दी जाएगी x माइनस 1/x बराबर वैल्यू, ठीक भाई, और आपसे मान पूछेगा एक्स क्यूब माइनस 1/। अभी देखना, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस करने का भी आपको मैं तरीका बताऊंगा, तो आप टेंशन ना लें। ठीक है, वो सवाल जब आएंगे तो वो भी आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, थोड़ा सा लेवल अपना आप ऊपर रखें। हम लोग बहुत से सवाल वैल्यू से भी करेंगे और बहुत सी प्रैक्टिस करेंगे। अभी इसमें भी मैं आपको वैल्यू रखना सिखाऊंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, तो यहाँ पर पूछ दिया जाएगा इसका मान, तो आप क्या करेंगे, दोनों पक्षों का क्यूब करेंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, वही सब कुछ होगा। तो बस इसमें बेटा चेंजेस क्या होंगे आप खुद से करें, तो आपको निकल कर आएगा कि वैल्यू क्यूब, वैल्यू का क्यूब प्लस, बस यहाँ पर हो जाएगा ये, वहाँ पर जो माइनस था यहाँ पर प्लस हो जाएगा, सिंपल सा। अब अगर मैं आपसे पूछ दूं कि x माइनस 1/x बराबर, कुछ भी दे सकता हूँ, 2 दे दूं, 3 दे दूं, कुछ भी वैल्यू हो सकती है। आप सिंपल सा वैल्यू का क्यूब करेंगे, मान लीजिए ये 2 थी तो 2 का क्यूब करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस 3 टाइम्स वैल्यू अर्थात 2, 3 दूनी 6 अर्थात भाई 14। सिंपल सा आपका सवाल आ जाएगा। कोई भी इस तरीके का सवाल हो आपसे बड़ा आसानी से लग जाएगा। ठीक है, ये 2 तरीके हो गए। अब अगर मैं आपसे, ये निकल आए, अब मैंने आपको दिया, अब देखना यहीं से हम 4 पर भी चले जाएंगे। ठीक है भाई, 1 घात हो गई, 2 घात देख लिया, 3 घात देख लिया। ठीक है, अब हम लोग 4 की तरफ चलेंगे। ठीक है भाई, x प्लस 1/x बराबर, यदि मैंने आपको दे दूं 2, ठीक है, तो x का 4 प्लस 1/x की पावर 4 का मान क्या होगा, यहां पर मैंने आपको इस तरीके से दिया। तो आप क्या करेंगे, इसका मान 2 बार निकाला जाए, किसका, इसी का। देखो कितनी तेजी से मैं आपको करके दिखाता हूं। मुझे यदि याद है x प्लस 1/x बराबर यदि 2 है तो x स्क्वायर एक बार आप निकालेंगे, ये x स्क्वायर बटे 1/x स्क्वायर तक पहुंचेंगे। ठीक है, तो जैसे ही आप पहुंचेंगे तो इसका क्या होगा, वैल्यू स्क्वायर माइनस 2, वैल्यू का स्क्वायर अर्थात 2 का स्क्वायर माइनस 2। तो आपको करना क्या होगा, सिंपल सा आप यहां से देखिएगा, वैल्यू स्क्वायर माइनस 2 अर्थात ये भाई वैल्यू स्क्वायर, 2 दूनी 4 माइनस 2, फिर आप कहां पर आ जाएंगे, 2 पर। अब यहां से फिर आपको यहां पर जाना है तो आप जा सकते हैं बड़ा आसानी से। ठीक है, तो आप सिंपल सा यहीं से क्या करेंगे, वहां चले जाएंगे। भाई एक्स स्क्वायर की निकले, x पावर 4 की चाहिए, वैल्यू स्क्वायर माइनस 2 अर्थात 2 का पावर 2 माइनस 2, फिर 2 आ जाएगा। ठीक है, अब मैं आपसे कुछ भी पूछ सकता हूँ, x प्लस 1/x बराबर मान लो मैंने दे दिया 5, सवाल बड़े होते जाएंगे, लेकिन आप घबराना नहीं। तो बस इतना समझ लो, अगर जितनी बार घात 2 के पेयर में 2 बार चढ़ोगे, 2 2 4, तो एक बार इसका निकालो, वैल्यू स्क्वायर माइनस 2 अर्थात 23,
भाई एक स्टेज पर आप आ गए, ठीक है, स्क्वायर की स्टेज पर, यहां से यहां की स्टेज पर जाओगे कितने की जाएगी 4 पर, तो अब इसका स्क्वायर कर दो, वैल्यू स्क्वायर -2 अर्थात 23 का स्क्वायर कितना होगा भाई 529, 529 - 2 527। बताओ कोई दिक्कत हो मुझे बताओ, ठीक है। देखो मैं कहां से कहां चला गया, पावर 4 तक ही आएगा, कोई और ज्यादा आ जाए तो और बढ़ जाना, उसमें का कोई अलग थोड़ी ना। अब मान लीजिए 2 का खत्म हो गया, आपको देखिए कितने खत्म हो, 1 ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म और ये भी खत्म। लेकिन अब 4 तक हो गए, 5 को छोड़ते हैं, अभी छोड़ते हैं, लेकिन छोड़ेंगे नहीं, टेंशन ना लो, छोड़ेंगे कुछ नहीं, 5 भी बताऊंगा, ठीक है। लेकिन अगर 6 आ जाए, सपोज दैट पावर 6 आ जाए, देखिएगा मान लीजिए x + 1/x बराबर 2। अभी देखना इस 2 का भी रूल आप देखते जाइएगा, 2 से भी एक रूल निकल कर आ रहा है, इसीलिए मैं 2 को लेकर चल रहा हूं पहले, क्योंकि सबसे सरल है, छोटा होता है, पावर 6 तक बहुत बड़ा नहीं होगा, लेकिन इससे कॉन्सेप्ट भी निकल कर आएगा, ठीक है भाई। 6 की वैल्यू यहां से आपसे पूछ दे कि x की पावर 6 + 1/x की पावर 6 का मान कितना होगा, तो ये जो 6 लिखा हुआ, अगर हम इसको लिखना देखें सही से, तो आप मुझे बताओ क्या है ये 6 क्या है भाई। एक बार अगर हम यहां से देखिएगा, ठीक है, x की पावर स्क्वायर निकाल दें, 1/x का स्क्वायर, ठीक है, इसकी जो वैल्यू आएगी और x³ की वैल्यू आएगी, दोनों गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा बताइए मुझे। पूछते तो कभी कुछ डरने की जरूरत नहीं है, आप या तो यहां से कहां पहुंचोगे, x², देखो मैं बता दूं, x² + 1/x 2 तरीके हैं पावर 6 तक पहुंचने के, या तो आप यहां की वैल्यू निकाल लो, x² + 1/x² की, ठीक है भाई। यहां की वैल्यू निकालने के बाद उसका कर दो क्यूब, बात को समझ लो अच्छे से। यहाँ की वैल्यू कितनी होगी, वैल्यू स्क्वायर -2 अर्थात 2 होगी, 2 दूनी 4 -2। अब इसी ये निकला है, अब इसका कर दो क्या, क्यूब, सिंपल सा क्यूब कर दो, ठीक है, इसी का मतलब क्यूब निकाल दो। तो क्यूब जब तुम निकालोगे तो मतलब इस ये संख्या होगी, मान लो वैल्यू होगी, अब इसी के निकालना है क्यूब, तो जब तुम क्यूब निकालो तो वैल्यू क्यूब -3 टाइम्स वैल्यू, ठीक है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 -3 टाइम्स वैल्यू अर्थात 2, 3 दूनी 6, फिर भी 2 आ गया। या आप ऐसे ना करना चाहो तो देखो किस तरीके से हो सकता है, और इससे इजी करने के लिए क्या करो, यहां से आप आओ कहां पर, x³ + 1/x³ पर, ठीक भाई, x³ + 1/x³ पर यहां से। तो जब इसका निकालोगे तो वैल्यू क्यूब -3 टाइम्स वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 -3 × 2 कितना आ गया भाई, 2 आएगा, ठीक है। अब इसी का कर दो स्क्वायर, ठीक है, इसी का क्या कर दो स्क्वायर, तो सिंपल से जैसे ही आप स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यू निकल के आ जाएगी x की घात 6। आप कर यहां पर वैल्यू निकाल ले, फिर इसके बाद अगर आप बेसिक मेथड से जाना चाहे तो आप फ्री हैं, ठीक है, दोनों पक्षों का स्क्वायर करने पर, भाई दोनों पक्षों का स्क्वायर करने पर, तो दोनों पक्षों जब आप स्क्वायर करेंगे तो a² + b² + 2ab, 3 से 3 कट जाएगा तो फिर वही आ जाएगा। तो पावर 6 का मान कितना आ जाएगा भाई, इसका स्क्वायर करोगे तो वैल्यू स्क्वायर -2, 4 -2 कितना आ गया भाई 2। तो ये पावर 6 भी इसी तरीके से बड़ा आसानी से भाई निकल आएगी। मैंने आपको बता दिया 1 2 3 4 6, अब बचता है 5 को भी मैं इसी वीडियो में खत्म करूंगा। उसके बाद अगली क्लास में हम लोग अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे केवल इन्हीं सवालों, केवल इन्हीं के मैं आपको घुमा घुमा के सवाल दूंगा, ठीक है। इसके बाद शायद एक कॉन्सेप्ट और बचेगा, वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग पावर 5 का भी, ठीक है। देखो अपना लेवल ऊपर रखो, हमेशा मैंने बोला है, और इस बात को हमेशा याद रखना, x + 1/x बराबर, यदि मैं आपको 2 दे दूं, बार बार 2 ही ले रहा हूं, इसका भी इंप्लीमेंट आपको मैं बताऊंगा। तो यहां पर अगर मैं आपसे पूछ दूं x की पावर 5/1/x की पावर 5 का मान कितना होगा, तो इसको अगर लगाने बैठोगे तो काफी टाइम लगेगा, ठीक है। कुछ नहीं करना है, क्या करना होता है, इसका एक बार क्यूब करेंगे, इसका, ठीक है, इसका हम लोग करेंगे क्यूब, x³ + 1/x³, ठीक भाई, एक क्वेश्चन, ठीक, सिंपल सा समझते जाओ, बहुत अच्छे से देखते जाना अभी। और इसी का स्क्वायर करें, x² + 1/x², अभी समझा दूंगा क्यों कर रहा हूं, और -x + 1/x, ये मैंने इस चीज को लिखने के लिए किया है,
समझ रहे हो? ये चीज लाने के लिए मैंने ये लिखी, देखो कैसे, 3 दूनी कितना हो जाएगा भाई 6, 6 में से 1 चला जाएगा 5। सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझ लो, बेसिक स्ट्रक्चर। बाद बाकी जब आप लगाओगे तो यही चीज आएगी। इस संख्या के एक बार क्यूब करो, उसमें फिर स्क्वायर का गुणा करो, फिर उसी संख्या को घटा दो, आंसर आ जाएगा भाई 3 दूनी 6 माइनस 1 5। समझ रहे हो? तो अब इसका जब हम लोग क्यूब करेंगे तो भाई ये क्या एक्स क्यूब प्लस 1/x³, अभी एक सवाल है, ठीक है। तो इसका क्या होगा, वैल्यू क्यूब माइनस 3 टाइम्स वैल्यू। तो वैल्यू क्यूब कितना, 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस 6 कितना आ जाएगा 2। इसका अगर हम मान निकालेंगे तो वैल्यू क्यूब माइनस 2 कितना आ जाएगा 2 माइनस x प्लस 1/x अगर हम करेंगे तो कितने मान दिया गया 2 दिया गया, सिंपल सा है। 2 दूनी 4 माइनस 2 तो अब रिजल्ट क्या निकल गया है, कुछ नहीं निकल गया है, मैं बता रहा हूं आपको। करना क्या है, वो कॉन्सेप्ट याद कर लेना बस, और कुछ करने की जरूरत नहीं। आपसे अगर कभी भी इस तरीके की कोई भी वैल्यू देगी, मान लीजिए मैं आपसे पूछ दूं यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, कुछ भी लिखा हुआ है, ठीक है, 3 लिख दिया मैंने, वेरिएबल लिखा, कुछ नहीं करना है। ये जो 5 अगर है तो ये देखो क्या होता है, 3 गुणे 2 माइनस 1 बराबर, बोलो हाँ, 3 दूनी 6 में से 1 गया, कितने बचेगा 5। ये याद रखना, इस 3 को क्या होगा, इसका क्यूब करना होगा हमें, तो इसका क्यूब रूट निकाल देंगे, इसका स्क्वायर निकाल देंगे, दोनों जैसे ये है तो इसका क्यूब निकालना है, ठीक है। तो क्या होगा, वैल्यू क्यूब माइनस 3 टाइम्स वैल्यू अर्थात 27 माइनस 3 टाइम्स वैल्यू कितना हो जाएगा 9, कितना आ गया भाई 18। ठीक, सिंपल सा समझते जाओ। और अब इसी संख्या का स्क्वायर निकालना, तो वैल्यू स्क्वायर माइनस 2 अर्थात 7, ठीक है, माइनस कितना 1 क्या है, ये 1 से 1 मत घटा देना, ये वो वैल्यू है, ये बस ये याद रखना, गड़बड़ कर दो, ठीक है। निकल आया है नहीं, कुछ गड़बड़ हो गया क्या, वैल्यू क्यूब माइनस यहाँ पर स्क्वायर, जब इसका 3 का निकालना है ना, वैल्यू स्क्वायर माइनस 2 3 9 माइनस 2 7, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारे मान आपके निकल आएंगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर इसको इस तरीके से ट्रीट करना कि ये एक्स क्यूब प्लस 1/x³ लिखा है, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² लिखा है, ये एक्स प्लस 1/x लिखा है, इन दोनों का गुणा करना, इससे माइनस करना। सिंपल सा इतना कॉन्सेप्ट है मेरे दोस्त। आज की मुझे लग रही है पहली क्लास है, आप लोग हैक्टिक ना हो जाए, जो ये रिजल्ट बताए हैं वो आप लोग याद कर लें या लिख कर प्रैक्टिस कर। इस तरीके के सवाल कहीं पर भी आपको दिखें, लगाएं ओनली ऑन वॉरियर्स कॉन्सेप्ट के साथ, मेरे कॉन्सेप्ट के साथ लगाएं, प्रैक्टिस करें। कल मैं हो सकता है लाइव बोर्ड पर आकर भी आपको समझाने का प्रयास करूंगा यही सवालों को। इसमें 1-2 टाइप और बचे हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगा, और उसके बाद इस जो अलजेब्रिक ये क्वेश्चंस हैं इससे आप खेलना चालू कर देंगे, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। बात को अच्छे से समझ लें, और आगे चलकर अगर कोई भी सवाल आते हैं वैल्यू से या कुछ भी तरीके से, तो वो मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, वैल्यू से भी समझाऊंगा। अगर आपने अभी तक मेरे इस कॉन्सेप्ट को समझा होगा कि बार बार मैं 2 क्यों मान रहा हूं, तो उसका मैं अब चाहता हूं कि आप लोगों को रिजल्ट भी प्रूव कर दूं, ठीक है। अगर मैं प्रूव करूं तो आपको मैं दिखा सकता हूं, आप देखेंगे कि कभी भी मैंने अगर 2 लिया था, पिछले आप बैक कर भी देख सकते हैं, तो हमेशा मान जो आया कितनी भी पावर की 2 ही आई। तो इससे ये रिजल्ट निकल कर आया, x प्लस 1/x बराबर 2 है। अगर x की पावर n प्लस 1/x की पावर n है तो उसका मान सदैव 2 ही होगा। ये रिजल्ट है जो कि मैंने आपको हर एक सवाल में लगा कर दिखाया। अब इससे सवाल किस तरीके से आ सकते हैं वो भी मैं आपको कर दिखा देता हूं कि किस तरीके के सवाल आ सकते हैं। मान लीजिए मैंने आपको सवाल दिया कि x प्लस 1/x बराबर 2, हमने आपसे वैल्यू पूछा x की पावर 4/1/x की पावर 7, कुछ भी दे दूं तो मान सदैव कितना आएगा मेरे दोस्त, 2 आएगा, हमेशा 2 आएगा। क्यों आता है उसका भी मैं कारण बता देता हूं, ठीक है। तो अगर x प्लस 1/x बराबर 2 है तो x का अगर हम हल करना चाहें, इसी को हल करते हैं, ठीक है। तो देखोगे आप कि जो चीजें हैं 1 बराबर 2x हो जाएगा या नहीं, इसका इसमें गुणा कर दिया, ये हो गया। तो क्या आ गया, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0। तो ये किसका होल स्क्वायर लिखा है, तो x माइनस 1 का
होल स्क्वायर बराबर 0। तो इससे हम क्या करते हैं, सीधे तुलना कर दी जाती है। जब इस तरीके के लिखे होते हैं तो x बराबर कितना आ जाएगा 1, अर्थात केवल एक ही इसकी वैल्यू होती है 1, इसका केवल एक ही मान होगा 1। तो x की जगह अगर हम 1 रखें तो 1 + 1 बराबर 2, केवल एक ही वैल्यू पर ये सेटिस्फाई होगा। ठीक है, केवल एक ही वैल्यू पर ये सेटिस्फाई होगा, इसलिए इसका मान सदैव जो है 2 ही आता है। ठीक है, कुछ भी दे सकता है। यहाँ हम पावर आपसे x की पावर 259 कुछ भी लिख दूं यार, x/4 मान हमेशा 2 ही आएगा। दैट इज द रिजल्ट। और इस पूरी क्लास में आप लोग मजा आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जो इस तरीके से मैंने पढ़ाया ब्लैक और वाइट के कॉम्बिनेशन पर, तो उस पर भी मुझे जरूर कमेंट करके बताएं सर ये तरीका आपका अच्छा लगा, मुझे इस बोर्ड में मजा आ रही डिजिटल में। तो चलिए इसी उत्साह और उम्मीद के साथ जुड़े रहें। मैं तो और साथ मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।